Hello everyone, today our topic is JavaScript versus Java. It means आज की वीडियो में हम JavaScript और Java के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट है JavaScript. JavaScript is a client-side scripting language created by Netscape and originally known as LiveScript. इसे जो है Netscape ने क्रिएट किया था और ओरिजिनली इसे LiveScript के नाम से जाना जाता है. और जावा जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्रिएटेड बाय जेम्स गॉसलिंग ऑफ सन माइक्रोसिस्टम, लेटर ऑक्यूपाइड बाय ऑरेकल. इट मीन्स जो जावा स्क्रिप्ट है उसे सन माइक्रोसिस्टम के थ्रू किया गया था, क्रिएट किया गया था और बाद में इसे किसे ऑरेकल ने ऑक्यूपाई कर लिया. नेक्स्ट, must be placed inside a HTML document to function and execute by a web browser such as Mozilla Firefox and has extension type.js. It means JavaScript की जो भी कोडिंग की जाती है वो HTML के अंदर ही की जाती है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक वेब ब्राउज़र की नीड होती है, जैसे Mozilla Firefox है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है. और जब भी इसका प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पर एक्सटेंशन के रूप में JS का यूज़ किया जाता है. यहाँ पर देखें जावा के लिए स्टैंड अलोन लैंग्वेज विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द JVM दैट नीड टू बी कंपाइल्ड इनटू अ बाइट कोड एंड हैज़ फाइल एक्सटेंशन .java. इट मीन्स ये एक स्टैंड अलोन लैंग्वेज होती है. इसको जो है जब भी क्रिएट किया जाता है तो वह ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है और फिर इसे एग्जीक्यूट करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन जो JVM होती है उसका मीनिंग होता है जावा वर्चुअल मशीन, इसकी नीड होती है. ये क्या करता है, उस प्रोग्राम को कंपाइल करता है. इट मीन्स उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, देन उसे एग्जीक्यूट करता है. और जावा की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .java. नेक्स्ट है इट वर्क्स ऑन प्रोटोटाइप बेस्ड. ये जो है प्रोटोटाइप बेस्ड पे वर्क करता है, जबकि ये वर्क्स ऑन द क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट्स एंड वी कांट मेक एनी प्रोग्राम इन जावा विदाउट अ क्रिएटिंग क्लास. इट मीन्स हम देखें जैसे ये प्रोटोटाइप बेस पे वर्क कर रहा था, लेकिन ये जो है ये वर्क करता है क्लास और ऑब्जेक्ट बेस पे. इट मीन्स जब भी कोई जावा का प्रोग्राम बनाना हो तो हमें क्लास को क्रिएट करना पड़ता है. विदाउट क्लास के हम जावा का कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं. देन टू राइट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम इट रिक्वायर टेक्स्ट एडिटर. मतलब जो जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को हमें जब भी लिखना है या कुछ भी प्रोग्रामिंग करनी है तो इसके लिए हमें नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है. लेकिन जब हम जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं, टू राइट जावा प्रोग्राम इट रिक्वायर्ड एन इंटायर जावा डेवलपमेंट टूल किट. इट मीन्स जो इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म है JDM. जब भी हमें जावा का कोई सा भी प्रोग्राम लिखना हो तो हमें नीड होती है जावा डेवलपमेंट किट की. इसी के अंदर हम प्रोग्राम को लिखते हैं. नेक्स्ट है जावा सपोर्ट द डायनामिक टाइप ऑफ चेकिंग फॉर प्रोग्राम. इट मीन्स रन टाइम पर ये प्रोग्राम को चेक करता है, लेकिन जावा में जो प्रोग्रामिंग की चेकिंग है वो स्टैटिक टाइप की होती है. इट मीन्स सबसे पहले प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है, ये पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर के थ्रू चेक किया जाता है. जब वो पूरा चेक हो जाता है देन उसे रन किया जाता है. इट मीन्स इसकी रनिंग जो होती है डायनामिक होती है और इसकी स्टैटिक होती है. नेक्स्ट है द सोर्स कैन बी रीड बाय एनी पर्सन एज इट इज़ रिटन इन प्लेन टेक्स्ट. क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के सोर्स कोड जो होते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में होते हैं, इसीलिए इसे हर कोई पर्सन पढ़ सकता है. लेकिन जावा के सोर्स कोड जो होते हैं हिडन होते हैं, क्योंकि इसे जो है JVM के थ्रू कंपाइल किया जाता है तो इसके टेक्स्ट को हर कोई नहीं पढ़ सकता. ये अनरीडेबल होते हैं फ्रॉम अदर यूज़र्स. नेक्स्ट है द जावा स्क्रिप्ट इज़ लेस सिक्योर्ड एंड वी हैव टू मेक एफर्ट टू सिक्योर इट कोडिंग फ्रॉम द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ETC. जो जावा स्क्रिप्ट होती है क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट में लिखी गई है, इसे हर कोई पढ़ सकता है, तो ये कम सिक्योर होती है. और अगर हमें इसे ज़्यादा सिक्योर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि यही प्रोग्राम अगर किसी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मतलब किसी अदर प्लेटफॉर्म पे हमें इसे एग्जीक्यूट करना है तो हमें इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ अदर कोडिंग करनी पड़ेगी, कुछ अदर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. लेकिन जो जावा है, जावा का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सिक्योरिटी ही है. तो जावा इज़ डेवलप्ड बाय कीपिंग सिक्योरिटी ऑफ कोड्स. मतलब ये कोड्स की सिक्योरिटी को रखता है
जो इसका जो मोटिव है, इसका प्राइमरी मोटिव ही यही था कि इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू इसे क्या किया जाता है, हिडन रखा जाता है, आर्चिव रखा जाता है ताकि इसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। लास्ट है कंकरेंसी इज बेस्ड ऑन द क्यू सिस्टम इवेंट लूप that support feature like asynchronous await function in coding and promises। ये जो है ये किस पे बेस्ड होता है, क्यू सिस्टम पे बेस्ड होता है, मतलब हर प्रोग्राम जो होता है 1 by 1 होती है, एक इवेंट ऑकर होगा देन सेकेंड इवेंट ऑकर होगा, इस तरीके से ये जो होता है क्यू सिस्टम पे वर्क करता है। लेकिन जावा सपोर्ट जावा क्लास कंकरेंसी देन अलाउ वर्क विथ मैनी थ्रेड। इट मीन्स ये क्या कर सकता है कि अलग अलग थ्रेड के साथ वर्क कर सकता है, हेल्प मेंटेन पैरेलल कंकरेंसी इन कोडिंग। इट मीन्स यहाँ पे जो वर्किंग होती है, कोडिंग का एग्जीक्यूशन होता है वो पैरेलल होता है, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, सीक्वेंस में होगा, क्यू के फॉर्म में होगा। ये थे जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच में मेन डिफरेंस। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।